उपनगर में स्थित आर्य गार्डन अपार्टमेंट आम सोसाइटी जैसी ही थी। इसी सामान्य दिनचर्या के बीच एक दिन फ्लैट नंबर 408 में एक नई किराएदार आई। उसका नाम था नीलिमा। नीलिमा की उम्र लगभग 35 साल के आसपास थी। उसने आते ही सभी पड़ोसियों को नम्रता से नमस्ते किया और एक बात बार बार दोहराई, मैं पास्ता बहुत अच्छा बनाती हूँ, कभी आइएगा जरूर। नीलिमा एक दिन अपने फ्लैट में अकेली होती है और वो पास्ता बनाने जा रही होती है। आज तो ऐसा पास्ता बनाऊंगी कि मैं खुद की उंगलियां खा जाऊंगी। नीलिमा पास्ता चढ़ाकर बॉईल करना शुरू कर देती है। तभी उसको अचानक ही कहीं से आवाजें आने लग जाती है। कौन है? कोई आया है? जरूर मेरा पास्ता खाने आए होंगे। मुझे बोला था ना कि पास्ता बनाना, हम आएंगे। शायद इन लोगों को पता चल गया कि आज मैं पास्ता बना रही हूँ। नीलिमा बहुत खुशी से अपने दरवाजे की तरफ बढ़ती है, लेकिन उसके घर कोई मेहमान नहीं बल्कि 2 चोर आए होते हैं। नीलिमा इससे पहले कुछ चिल्लाती, एक चोर उसका मुंह बंद करके उसको बिठा देता है। हमें सारे गहने और पैसे दे दो, हम आज यहाँ चोरी करने आए हैं, चोरी। मैं तुम लोगों को ये सब नहीं दे सकती। मैंने इसके लिए जी जान से मेहनत की है और तुम एक झटके में सब कुछ लेकर जाना चाहते हो। ऐसा तो मैं कभी नहीं होने दूंगी। नीलिमा की ऐसी बातें सुनकर दूसरे चोर को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो नीलिमा के सर पर एक बर्तन से मार देता है, जिससे नीलिमा की मौत हो जाती है। चोर सारा सामान लूट कर ले जाते हैं, लेकिन नीलिमा मर जाने के बाद भी एक चुड़ैल बनकर जिंदा हो जाती है। आसपास के लोगों को भी पता नहीं चलता कि नीलिमा अब एक चुड़ैल बन चुकी है। इस बात का अंदाजा नीलिमा को भी नहीं होता। नीलिमा उठती है और खुद से ही बोलती है, पास्ता खा लेती हूँ और लोगों को भी जाकर बुलाकर ले आती हूँ। चुड़ैल नीलिमा पास्ता बनाती है, लेकिन जैसे ही वो पास्ता खाती है उसको कोई स्वाद ही नहीं मिलता। इतना गंदा पास्ता कैसे बन सकता है मुझसे? ये स्वादिष्ट क्यों नहीं लग रहा? फिर वो किचन से बाहर निकल जाती है और दुकान जाने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ती है। तभी उसको दरवाजे पर अपनी लाश पड़ी नजर आती है। वो बहुत डर जाती है। ये तो मैं ही हूँ, लेकिन मैं ऐसी क्यों पड़ी हूँ? और जब ये मैं हूँ तो फिर मैं कौन हूँ? भूतिया नीलम के दिमाग में 1000 सवाल आते हैं। वो भागकर अपना चेहरा देखती है। तब उसको समझ आता है कि अब वो नीलम नहीं, वो एक चुड़ैल बन चुकी है। अगले ही पल उसके घर में पुलिस और उसके पड़ोसी आकर इकट्ठा हो जाते हैं। ये सब यहाँ क्या कर रहे हैं? अफसोस जताने आए होंगे। सही बताऊं तो अच्छा ही हुआ है ये मर गई। रोज मेरा पास्ता खा लो करती रहती थी। मेरा तो दिमाग खराब कर दिया था इसने, और उतना ही गंदा पास्ता बनाती थी। चुड़ैल नीलिमा को राजू की ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है। वो आओ न देखती है ताऊ एकदम से राजू के सामने आकर खड़ी हो जाती है और उसका हाथ चबाने लग जाती है। लेकिन नीलिमा जैसे ही उसका हाथ चबाती है उसको एक अलग ही स्वाद महसूस होता है। मिल गया, यही स्वाद तो मैं खोज रही थी, मिल गया मुझे। लेकिन नीलिमा एक चुड़ैल बन चुकी थी। ये देखकर सब लोग उस फ्लैट से दूर चले जाते हैं और वो फ्लैट हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। अरे ये तो सब डर गए, अब मेरा पास्ता कौन खाएगा? लेकिन पास्ता तो मैं बनाऊंगी। चुड़ैल नीलिमा अब रोज रात को सबके गेट को खटखटाती और जो गेट खोल देता वो उसको अपने हाथों से बनाया हुआ पास्ता खिलाती। लेकिन अब नीलिमा का पास्ता आम पास्ता नहीं होता, उसके अंदर मिला होता है इंसानों का खून। क्या हुआ? पास्ता अच्छा नहीं लगा? अब पड़ोसियों को रोज एक चिट्ठी जाती जिसमें लिखा होता, मैं पास्ता बहुत अच्छा बनाती हूँ, आकर खाइएगा जरूर। नीलिमा से अब लोग डरने लगे थे। चुड़ैल नीलिमा ने तय किया कि वो अपने ही फ्लैट में एक दूसरी लड़की बनकर आएगी। नीलिमा एक दूसरी लड़की का रूप धारण कर अपने ही फ्लैट में किराएदार बनकर आ जाती है। लेकिन जैसे ही मकान मालिक उसके फ्लैट से निकलता है, पारुल अपने असली रूप में आ जाती है। अब देखती हूँ कौन मेरे बुलाने पर खाने पर नहीं आता। पारुल वहाँ नहीं होती है और अच्छे से रहने की वजह से सबको लगता है कि शायद अब नीलिमा का भूत वहाँ से जा चुका है। अब पारुल से सब अच्छे से बात करने लग जाते हैं। यही तो अंतर है जिंदा और मरने में। मरने के बाद कोई नहीं पूछता, जिंदा रहो तो सब पूछते हैं। शुरुआत में कोई उसे खास ध्यान से नहीं देखता था, पर धीरे धीरे लोग उसकी बातों और उसकी रसोई से आने वाली खुशबू की तरफ। पारुल के फ्लैट से हर शाम 7 बजे के आसपास ऐसी खुशबू आती जो पूरे फ्लोर में फैल जाती। पता नहीं, लेकिन जो भी बनाती है बहुत ही स्वादिष्ट बनाती है। चारों तरफ पारुल की बातें चलने लगी। सबके दिमाग से अब नीलिमा का पास्ता निकल चुका था। लोग भूल चुके थे कि पास्ता डरावना था। अब सब बस पारुल के हाथ का बना हुआ पास्ता खाना चाहते थे। धीरे धीरे लोग उसके पास्ता को लेकर जिज्ञासु होने लगे। एक दिन ग्राउंड फ्लोर का युवक अरुण बोला, पारुल जी,
एक दिन मुझे भी खिलाइए ना। पारुल मुस्कुराई। आज शाम को आइए, खास ट्रफल पास्ता बना रही हूँ, लेकिन किसी को मत बताइएगा। अरुण गया तो पारुल ने झट से गेट बंद कर दिया और बोली, आ गया तू, अब तेरा पास्ता बनाकर मैं खाऊंगी। मुझे नहीं पता था कि इंसानों के खून में इतना अच्छा स्वाद होता है। पारुल अपने असली चुड़ैल रूप में आ जाती है और अरुण को छीलकर पास्ता में डालकर खा जाती है। उसके बाद फिर अरुण कभी लौट कर वापस नहीं आया। अरुण के गायब होने पर पहले तो लोगों ने सोचा शायद किसी काम से कहीं चला गया होगा, लेकिन उसका फोन बंद था, कमरा खुला हुआ था। 3 दिन बाद बिल्डिंग की सफाई करने वाली बाई ने कहा, नीचे सीढ़ियों पर केचप गिरा है, बहुत अजीब गंध है। छी, कितना गंदा है ये। जब बिल्डिंग को साफ किया गया तब वहाँ एक बाल भी मिला, इंसानी बाल, बहुत लंबा गीला सा। अब संध्या आंटी को भी निमंत्रण मिला। उन्होंने पहले ना किया, लेकिन खुशबू इतनी लुभावनी थी कि मना नहीं कर सकी। शाम को 7 बजे वो नीलिमा के फ्लैट में गई। आ गई मैं पारुल। पारुल ने झट से गेट बंद कर दिया और चुड़ैल बन गई। संध्या ने भागने की बहुत कोशिश की तो चुड़ैल ने एक हथौड़ा मारकर संध्या का सिर फोड़ दिया और फिर उसका भी पास्ता बनाकर अभी खा ही रही थी कि तभी 8 बजे उनकी बहू का फोन बजा। करती रह जो करना है, अब तो मैं खा चुकी। लेकिन उनकी बहू फोन करती रही, लेकिन जवाब नहीं आया। रात 10 बजे जब लोग दरवाजा खटखटाने गए तो फ्लैट बंद मिला। कल वो यहीं खाने पर आई थी और यहीं से जाने कहाँ गायब हो गई। 406 नंबर फ्लैट की कविता एक जिज्ञासु लड़की थी। वो नीलिमा के रहस्य को समझना चाहती थी। एक रात कविता छत पर कपड़े सुखाने गई तो उसने सोचा कि एक बार ऊपर से झांक कर नीलिमा के किचन में देखे। उसने देखा उस पानी में कुछ और था, चमड़ी और कुछ सफेद सफेद चीजें। ये क्या बन रहा है इतनी गंदी बदबू के साथ में? कविता बहुत डर गई। वो चीखने ही वाली थी, लेकिन आवाज उसके गले में ही अटक गई। ये मेरी आवाज क्यों नहीं निकल रही है? वो भागी और 407 वाले अंकल प्रमोद को सब बताया। अंकल, पारुल नीलिमा है। लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया। अगले दिन जब प्रमोद सुबह घूमने निकले तो उन्हें सीढ़ियों पर एक उंगली पड़ी मिली। उस रात प्रमोद भी गायब हो गए। मैंने कहा था अंकल वो ही नीलिमा है, लेकिन उन्होंने मेरी एक बात नहीं मानी और आज उनका शिकार बन गए। अब कविता नीलिमा को खटकने लगी थी। इधर कविता जांच पड़ताल में लग गई। बिल्डिंग के एक पुराने चौकीदार लालचंद ने बताया कि फ्लैट 408 पहले से भी बदनाम था। 10 साल पहले वहाँ एक महिला रश्मि रहती थी, अकेली। वो भी खाना बहुत अच्छा बनाती थी, कई लोगों को अपने फ्लैट बुलाती थी। और फिर एक दिन वो अचानक गायब हो गई। उसका किचन टूटा हुआ मिला, दीवारों पर खून और गैस चूल्हे पर उबलते हुए कुछ अजीब पदार्थ, पर केस बंद कर दिया गया था। एक रात कविता ने फिर से छत से देखा, चुड़ैल नीलिमा कुछ बना रही थी। फिर आ गई ये मेरा दिमाग खराब करने। इस बार नीलिमा चुड़ैल ने ऊपर देखा और बोली, वो दिन दूर नहीं जब तेरा पास्ता बनाऊंगी मैं। कविता के तो मानो प्राण ही सूख गए। वो वहाँ से उठी और नीचे जाने के लिए मुड़ी, लेकिन उसके सामने अब चुड़ैल खड़ी थी, उतनी ही भयानक जितना कविता ने देखा था। मैं तुम्हें नहीं देख रही थी, मुझे माफ कर दो। तुझे बहुत शौक है ना मेरे बारे में बात करने का, मेरे घर में देखने का, तो आज तू हिस्सा बनेगी मेरे घर का। चुड़ैल उसको लेकर जाती है और उसके टुकड़े टुकड़े कर पास्ता बनाकर खा जाती है। अगली सुबह अब सब ने कविता की खोज शुरू की, लेकिन बाकियों की तरह वो भी कभी नहीं मिली और नीलिमा चुड़ैल का राज बाकियों के लिए एक राज ही बनकर रह गया।